क्या आपने कभी किसी ऐसी जगह का नाम सुना है जहां दिन में सन्नाटा और रात में चीखें गूंजती हैं? क्या आप यकीन करेंगे अगर हम कहें कि एक गांव है जहां एक हवेली आज भी आत्माओं का बसेरा है? आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी कहानी में जहां हर दरवाजा डर की तरफ खुलता है। सन्नाटे की हवेली, एक भूतनी की अधूरी दास्तान। वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आखिरी तक जो राज खुलेगा वो आपकी नींदें उड़ा देगा। ओडिशा के एक दूर दराज गांव रामगढ़ में एक हवेली थी, पुरानी, टूटी फूटी और रहस्यमयी। गांव वाले उसे सन्नाटे की हवेली कहते थे। कहते हैं उस हवेली में रात होते ही अजीब अजीब आवाजें आती थीं, कभी रोने की, कभी किसी के चलने की, तो कभी बच्चों की हंसी। कोई भी इंसान उस हवेली के पास रात को नहीं जाता था। आरव दिल्ली से गांव आया था अपनी छुट्टियों में, लेकिन पत्रकार होने की वजह से उसे हर जगह कहानी ढूंढने की आदत थी। गांव में आने के दूसरे दिन ही उसने हवेली की कहानी सुनी और ठान लिया कि वह रात में वहां जाएगा। दादी माँ ने उसे मना किया, बेटा वहां मत जा, वो हवेली इंसानों की नहीं रही अब। लेकिन आरव नहीं माना। आरव कैमरा और टॉर्च लेकर रात 11 बजे हवेली पहुंचा। हवेली के अंदर घुसते ही उसे तेज ठंडी हवा महसूस हुई। दीवारों पर जाले, फर्श पर धूल और हर कोने में सन्नाटा। जैसे ही घड़ी में 12 बजे एक जोरदार चीख सुनाई दी, आरव का कैमरा अपने आप बंद हो गया। फिर उसे ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज आई। वो डरते डरते ऊपर गया और देखा, एक लड़की सफेद साड़ी में खड़ी थी। उसके बाल बिखरे थे और आंखें लाल। तुम यहां क्यों आए हो? लड़की ने कहा। आरव कांपते हुए बोला, मैं सिर्फ जानना चाहता हूं कि तुम कौन हो। लड़की मुस्कुराई और कहा, मेरा नाम साया है। मैं इस हवेली में 50 साल पहले आई थी, शादी करके। लेकिन मेरे पति ने मुझे धोखा दिया, मुझे मार डाला, और तब से मैं यहीं हूं। हर रात किसी का इंतजार करती हूं जो मेरी कहानी दुनिया को बताए। आरव की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मैं तुम्हारी कहानी सबको सुनाऊंगा। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि हवेली के बाहर आरव बेहोश पड़ा था। लेकिन जब वो होश में आया, उसने साया की पूरी कहानी एक आर्टिकल में लिखी, जिसने सोशल मीडिया पर टहलका मचा दिया। कहते हैं उस दिन के बाद हवेली से आवाजें आनी बंद हो गईं। शायद साया को शांति मिल गई थी। लेकिन अगर कोई फिर से उस हवेली में रात को गया तो क्या होगा?